श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि। चलिए जानते हैं आने वाला मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या है रीडिंग एंड गाइडेंस। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। टावर कार्ड है, उसी के साथ साथ एम्परर की एनर्जी भी है। अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग रिलेशन की आपके स्पाउस के साथ में या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। कुछ जो है ऐसी बातें हैं, हो सकता है आप दोनों का ईगो बीच में आ रहा है या ये भी हो सकता है कि बाहर के जो भी लोग हैं आजू बाजू के, हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हो, या फिर आप दोनों की जो थॉट्स है, आप दोनों की जो एक्शंस है, वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, झगड़े, इन सारी चीजों से आप ना अभी गुजर रहे हो। एंड उसी के साथ साथ आपने ये भी ठान लिया है कि अभी मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। एम्परर की एनर्जी आपके साथ में मई महीने में आने वाली है। उसी के साथ साथ आपके लिए जो सही है वो आप चुनने वाले हो। आपके पास में मुझे पावर आते हुए नजर आ रही है, अथॉरिटी आते हुए नजर आ रही है, और कुछ टॉक्सिसिटी है तो उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप एक फोकस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये एग्जिस्टिंग रिलेशन कंटिन्यू करना है, उसके बारे में आपने सोचा है और ठान लिया है, तो एक प्रॉपर बेटर कम्युनिकेशन के साथ में आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। या फिर आप उन चीजों के बारे में सोचोगे कि नहीं, ये कब तक ऐसे चलेगा। कुछ तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए रिलेशन में। मैं और ज्यादा ये झेल नहीं सकता, और ज्यादा ये मैं झेल नहीं सकती। तो आने वाले मई महीने में मुझे रिलेशन थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हो। आप उनके टूवर्ड्स में आगे बढ़ते हुए उस पाथ पे मुझे नजर आ रहे हो। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स की भी बात ऐसी है कि आप एक थोड़ा सा टाइम ले लोगे अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए। और वो टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ में पहले रिलेशन में थे या फिर आपका कोई क्रश था, तो थोड़ा सा एक टाइम दे दीजिए दोनों को एंड फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय लिया तो हो सकता है कि वो रिश्ता आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से फलफूल नहीं होगा। तो एक थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आपके रिलेशन को, और उसी के साथ साथ फिर बाद में आगे बढ़िए कि आने वाले 1-2 हफ्ते का टाइम ले लीजिए आप। एंड आप क्लियर हो जाओगे, आपके माइंड में ना क्लियर थॉट्स आ जाएंगे कि एग्जैक्टली किस वे से मुझे आगे बढ़ना है, या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपको क्या कम्युनिकेशन करना है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस से लेकर क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, उसके साथ साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच भी है। तो अगर बात करूं मैं करियर जॉब की, तो वहां पर भी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, किसी के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आपको बचना है, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अपने खुद के काम पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्या नहीं मिलता है, उसके बारे में ये टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने का। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को भी, करियर और फाइनेंसेस को लेके भी। एंड एक टीम वर्क की तरफ में आपको जाना है, टीम वर्क यहाँ पे करना है। हो सकता है आपकी नहीं बनती हो किसी कलीग के साथ में, किसी बॉस के साथ में भी नहीं बनती हो, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा शांतिपूर्वक आपको रहना है। एक फोकस अप्रोच रखिए, माइंड को काम रखिए, स्टेबल रखिए, और आगे कैसे बढ़ना है उसके साथ साथ आपको क्या करना है, किसके साथ में अगर किसी के साथ में कनेक्ट होके, या फिर आपको कोई स्किल अगर डेवलप करनी है, वो करके एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है।
ये टाइम किसी भी झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रेस लेने का, डिस्प्यूट का है नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ आपके रिलेशन की और आपके करियर की भी, तो आने वाला टाइम थोड़ा सा संभल के चलना है आपको। आगे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस और भी निकल के आ रहा है। आपकी लाइफ में चेंज होगा, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि चेंज तो होगा ही, डेफिनेटली चेंज होगा। हो सकता है रिलेशन की मैं बात करूँ तो रिलेशन में आप उस रिलेशन को छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, उसको लेट गो करोगे, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी कि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा आने वाले टाइम में। उसी के साथ साथ अगर आप करियर और फाइनेंसेस में भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे के आगे बढ़ते हैं आपके जॉब में, बिजनेस में, तो वहां पे भी चेंज निश्चित है। बट आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, अपने माइंड को और हार्ट को दोनों को काम करना पड़ेगा। कोई भी बर्डन लेना नहीं है इस टाइम पे, स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। और आप जो भी बात करोगे वो पहले सोचना और फिर बात करना। ये था रीडिंग और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।